सपना साकार तो कर। सोचा नहीं था कि तू भी बाकियों की तरह निकम्मा। खुद को ऐसा बनाने की कोशिश करो कि जहां तुम हो वहां सभी तुम्हें प्यार करें। जहां से तुम चले जाओ तुम्हारे जाने के बाद वहां सभी तुम्हें याद करें। और जहां तुम जाने वाले हो वहां पहले से ही लोग तुम्हारा इंतजार करते हुए, है ना? इस वक्त आप लोग जहां पर भी बैठे हो अपने आसपास नजरें घुमाओ और देखो कोई लोहे की चीज दिख रही है आपको? अगर दिख रही है तो उसे उठाओ और आसमान में उड़ा दो। क्या सोचने लग गए कि कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है ये आदमी? ठीक सोच रहे हो आप, क्योंकि ये बात मैंने नहीं, आज से 117 साल पहले दो भाइयों ने बोली थी और लोगों ने उन्हें पागल ही बोला था। वो कहते थे हम कुर्सी उड़ा देंगे, तब भी नहीं रुकूंगा। बोल तू कर सकता है ऐसा? अगर कर सकता है तो तू भी एडिसन जितना बड़ा बन सकता है। एडिसन एक ऐसा महान इंसान जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके द्वारा किए गए 1093 आविष्कारों में वो आज भी जिंदा है। ये वही पागल इंसान है जो कहता था कि कांच से लाइट जला दूंगा, रात में भी दिन जैसा माहौल कर दूंगा। उस पर भी लोग चिल्ला रहे थे कि तू पागल हो गया है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तू ऐसा कर ही नहीं पाएगा। लेकिन वो इंसान भी जिद्दी इंसान था। उसके पागलपन ने उसे ना रुकने दिया ना थकने दिया। हर बार फेल होने के बाद सिर्फ एक ही बात बोलता था कि साला एक बार और ट्राई करूंगा। वो 1000 बार फेल हुआ, लेकिन उसी पागल इंसान ने बल्ब का आविष्कार किया और इस दुनिया को रोशन करके चला गया। बनना चाहते हो इनकी तरह? बनना तो चाहता हूं, लेकिन मेरे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है। कुछ करना तो चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। बड़ा बनना तो चाहता हूं, लेकिन मेरा आईक्यू कम है। अबे रुक, कितना कम है तेरा आईक्यू? किताब में लिखा हुआ तो समझ में आता है ना तुझे? तेरा दिमाग जिम क्यों? मैं अगर जिंदा हूं तो मुझे जिंदा रखा गया है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। पहचान। खुद को ऐसा बनाने की कोशिश करो कि जहां तुम हो वहां सभी तुम्हें प्यार करें। जहां से तुम चले जाओ तुम्हारे जाने के बाद वहां सभी तुम्हें याद करें। और जहां तुम जाने वाले हो वहां पहले से ही लोग तुम्हारा इंतजार करते हुए, है ना? जब समंदर में उतर ही गए हैं तो किनारा भी आएगा। और वक्त का क्या है, आज तुम्हारा है तो कल हमारा भी आएगा। क्या हुआ तेरे सपने का? हवा में उड़ गया ना? अरे सपना साकार तो कर। सोचा नहीं था कि तू भी बाकियों की तरह निकम्मा। इस वक्त आप लोग जहां पर भी बैठे हो अपने आसपास नजरें घुमाओ और देखो कोई लोहे की चीज दिख रही है आपको? अगर दिख रही है तो उसे उठाओ और आसमान में उड़ा दो। क्या सोचने लग गए कि कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है ये आदमी? ठीक सोच रहे हो आप, क्योंकि ये बात मैंने नहीं, आज से 117 साल पहले दो भाइयों ने बोली थी और लोगों ने उन्हें पागल ही बोला था। वो कहते थे हम कुर्सी उड़ा देंगे, टेबल उड़ा देंगे, लोहे को उड़ा देंगे, हम एक ऐसी मशीन बनाएंगे कि इंसान को भी आसमान में उड़ा देंगे। लोगों ने कहा इनकी बुद्धि खराब हो गई है, कैसी पागलों जैसी बातें करते हैं ये आदमी। लोग उन्हें पागल बोलते रहे और वो दिन रात पागलों की तरह एक्सपेरिमेंट करते रहे। कई साल लग गए, लेकिन अपने इसी पागलपन की वजह से इन्होंने इतिहास बना दिया। जिस लोहे को उठा ना सके 1000 आदमी, उसे आसमान में उड़ा दिया। कितने सपने देखते हो आप? कितना ऊपर उड़ना चाहते हो? कितना बड़ा बनना चाहते हो? यार मैं इतना बड़ा बनना चाहता हूं, इतना बड़ा बनना चाहता हूं। अबे रुक, इतना बड़ा बनने के लिए तुझे पागल बनना पड़ेगा। बता तू बन सकता है? इतना बड़ा बनने के लिए तुझे अपने दिमाग में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा कि मैं 1000 बार फेल होऊंगा तब भी नहीं रुकूंगा। बोल तू कर सकता है ऐसा? अगर कर सकता है तो तू भी एडिसन जितना बड़ा बन सकता है। एडिसन एक ऐसा महान इंसान जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके द्वारा किए गए 1093 आविष्कारों में वो आज भी जिंदा है। ये वही पागल इंसान है जो कहता था कि कांच से लाइट जला दूंगा, रात में भी दिन जैसा माहौल कर दूंगा। उस पर भी लोग चिल्ला रहे थे कि तू पागल हो गया है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तू ऐसा कर ही नहीं पाएगा। लेकिन वो इंसान भी जिद्दी इंसान था। उसके पागलपन ने उसे ना रुकने दिया ना थकने दिया। हर बार फेल होने के बाद सिर्फ एक ही बात बोलता था कि साला एक बार। क्या हुआ तेरे सपने का? हवा में उड़ गया ना? अरे सपना साकार तो कर। सोचा नहीं था कि तू भी बाकियों की तरह निकम्मा। जब समंदर में उतर ही गए हैं तो किनारा भी आएगा। और वक्त का क्या है, आज तुम्हारा है तो कल हमारा भी आएगा। इस
इस वक्त आप लोग जहां पर भी बैठे हो अपने आसपास नजरें घुमाओ और देखो कोई लोहे की चीज दिख रही है आपको? अगर दिख रही है तो उसे उठाओ और आसमान में उड़ा दो। क्या सोचने लग गए कि कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है ये आदमी? ठीक सोच रहे हो आप, क्योंकि ये बात मैंने नहीं, आज से 117 साल पहले दो भाइयों ने बोली थी और लोगों ने उन्हें पागल ही बोला था। वो कहते थे हम कुर्सी उड़ा देंगे, टेबल उड़ा देंगे, लोहे को उड़ा देंगे, हम एक ऐसी मशीन बनाएंगे कि इंसान को भी आसमान में उड़ा देंगे। लोगों ने कहा इनकी बुद्धि खराब हो गई है, कैसी पागलों जैसी बातें करते हैं ये आदमी। लोग उन्हें पागल बोलते रहे और वो दिन रात पागलों की तरह एक्सपेरिमेंट करते रहे। कई साल लग गए, लेकिन अपने इसी पागलपन की वजह से इन्होंने इतिहास बना दिया। जिस लोहे को उठा ना सके 1000 आदमी, उसे आसमान में उड़ा दिया। कितने सपने देखते हो आप, कितना ऊपर उड़ना चाहते हो, कितना बड़ा बनना चाहते हो? यार मैं इतना बड़ा बनना चाहता हूँ, इतना बड़ा बनना चाहता हूँ। अबे रुक, इतना बड़ा बनने के लिए तुझे पागल बनना पड़ेगा। बता तू बन सकता है? इतना बड़ा बनने के लिए तुझे अपने दिमाग में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा कि मैं 1000 बार फैलूंगा तब भी नहीं रुकूंगा। बोल तू कर सकता है ऐसा? अगर कर सकता है तो तू भी एडिसन जितना बड़ा बन सकता है। एडिसन एक ऐसा महान इंसान जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके द्वारा किए गए 1093 आविष्कारों में वो आज भी जिंदा है। ये वही पागल इंसान है जो कहता था कि कांच से लाइट जला दूंगा, रात में भी दिन जैसा माहौल कर दूंगा। उस पर भी लोग चिल्ला रहे थे कि तू पागल हो गया है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तू ऐसा कर ही नहीं पाएगा। लेकिन वो इंसान भी जिद्दी इंसान था। उसके पागलपन ने उसे ना रुकने दिया ना थकने दिया। हर बार फेल होने के बाद सिर्फ एक ही बात बोलता था कि साला एक बार और ट्राई करूंगा। वो 1000 बार फेल हुआ, लेकिन उसी पागल इंसान ने बल्ब का आविष्कार किया और इस दुनिया को रोशन करके चला गया। बनना चाहते हो इनकी तरह? बनना तो चाहता हूं, लेकिन मेरे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है। कुछ करना तो चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। बड़ा बनना तो चाहता हूं, लेकिन मेरा IQ कम है। अबे रुक, कितना कम है तेरा IQ? किताब में लिखा हुआ तो समझ में आता है ना तुझे? तेरा दिमाग जिम क्विक के जितना कमजोर तो नहीं है, जिसके लिए किताबें पढ़ पाना भी बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि सिर में चोट लगने की वजह से इसके दिमाग ने ठीक से काम करना बंद कर दिया था। इस बंदे ने अपनी जिंदगी के 3 साल सिर्फ ये समझने में गुजार दिए कि सेंटेंसेस को पढ़ा कैसे जाता है। ये सेंटेंस पढ़ना सीखा ही था कि एक बार फिर सीढ़ियों से गिरने की वजह से इनके सिर में चोट लगी और इनकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। लेकिन अंदर तो जिद थी ना, खुद को साबित जीत फिक्स। कब तक जिल्लत की जिंदगी जियोगे? कब तक किसी के सामने अपनी सांस रोककर स्लिम दिखने की कोशिश करोगे? कब तक अपने आप को शीशे के सामने खड़ा करके मोबाइल के पीछे वाले कैमरे से फोटो लेते रहोगे? अरे कब तक अपने आप को एडजस्ट करके एप्स ढूंढते रहोगे? कब तक बॉडी बनाने के सपने देखते रहोगे? बहाने बनाना बंद करो। वाह यार, कांग्रेचुलेशन, क्या कॉन्फ़िगरेशन बना ली है तुमने अपने शरीर की। पृथ्वी का एक नया उपग्रह बना लिया है तुमने अपने पेट पर, वो भी गोल गोल। 1 बरस हो गया तुझे सोचते सोचते कि मुझे बॉलीवुड जैसी बाइसेप बनानी है, हॉलीवुड जैसे 6 पैक बनाने हैं, 56 इंच का सीना बनाना है। तूने उन कामों की पर्ची बना ली जो तुझे बॉडी बनाने के बाद करनी है। किस तरह की टी-शर्ट पहननी है, किस तरह का चश्मा लगाना है, किस तरह की बाइक चलानी है, किस तरह का एक्शन मारना है, या किसको डेट पर ले जाना है। सपनों पे सपने इकट्ठे हो गए तुम्हारे कि मुझे अपनी चर्बी घटानी है, मुझे अपनी थाई मजबूत करनी है, मुझे 350 सीसी की बाइक लेनी है, मुझे 2500 वाला चश्मा पहनना है। और सुन, ये सब सपने फर्जी हैं जब तक तू अपनी चमड़ी को रानी बना के रखेगा। ये सब बेकार है जब तक तू बहाने बनाता रहेगा। मुझसे लिखवा के ले ले कि तू अपना वेट कभी कम नहीं कर पाएगा, अपनी बॉडी नहीं बना पाएगा, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग ये खेल नहीं है बच्चों का। तेल निकल जाता है अच्छों का। बहुत हार्डवर्क चाहिए इसके लिए, बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए इसके लिए, बहुत पेशेंस चाहिए इसके लिए। तू तो रहने ही दे यार, फ्रेंच फ्राइज सॉस के साथ खा के सो जाना। और अगर तू अपनी बॉडी बनाने को लेकर सीरियस है तो उठ और अभी मुंह धो के आ। तेरे मुंह में जो प्याज वाले समोसे की बास आ रही है उसको टूथपेस्ट करके थूक डाल और जूतों की लेस बांधकर अपना पिट्ठू बेग पीठ पर टांग ले और कसम खा ले कि अब मैं अपने पेट के ऊपर पल रहे इस उपग्रह को तहस नहस कर दूंगा।
करूंगा। शुरू में तो मुझे शर्म आएगी जब मेरे बगल में मुझसे कई गुना तगड़े बंदे की बाइसेप चमक रही होगी, लेकिन थोड़े दिन बाद मैं भी ग्लो मारूंगा। दिस इज नॉट अ वॉर बट दिस इज नॉट लेस देन अ वॉर। तेरे और तेरी चर्बी के बीच का महायुद्ध, तेरे और तेरे आलस के बीच का विश्व युद्ध, तेरे और तेरे समोसों के बीच का द्वंद्व युद्ध। आज से अपने खाने का मेन्यू बदल देना और जिम में जाके ऐसी फुर्ती दिखाना जैसे कि तुम सुपर चार्ज होके आए हो। तुम्हें देख के लोग मोटिवेट हो और बोले कि मुझे तेरे जैसी बॉडी चाहिए। जिस दिन तुम्हें कमेंट सुन लो समझ लेना कि मेहनत ने रंग लाना चालू कर दिया है। जब लोग तुम्हें ये बोले कि तुम पर ये ड्रेस सूट कर रही है तो समझ लेना असर होना चालू हो गया है। सिर्फ ख्वाहिश रखने से बॉडी नहीं बनती, पसीना बहाने से और अच्छी डाइट लेने से बॉडी बनती है। तुम्हें कोई मोटिवेट नहीं करेगा, तुम्हें खुद दूसरों का मोटिवेशन बनना है। हमेशा अपने आप को अपनी लिमिट से बाहर पुश करने की कोशिश करो। जितना तुम अपनी बॉडी को तोड़ोगे उतना तुम अपनी ताकत बढ़ाओगे। जितना तुम पसीना बहाओगे उतना ही निखार खुद में पाओगे। अगर रिजल्ट चाहिए तो पहले मेहनत इन्वेस्ट करो, फिर उस पर हक जमाओ। कभी कभी भीड़ से अलग दिखने के लिए भीड़ से ज्यादा दर्द उठाना पड़ता है। 100 साल भेड़ की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जियो। जब तुम्हारे अंदर से आवाज आए कि यार बहुत हो गया अब रुक जा, तो अपनी बेइज्जती वाला दिन याद करना। देखना 2 रिपीटेशन ज्यादा मारोगे। फिर से कह रहा हूं ये मजाक नहीं है, तुम्हारी ट्रेनिंग है। चीता की तरह ट्रेन होना है तुम्हें। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स। ऐसे कौन से 2 शब्द हैं जो एक हारते हुए इंसान की जीत फिक्स कर देते हैं? रुकना मत, रुकना मत। रात हो जाए तो रुकना मत, क्योंकि धरती चल रही है। जोश बुझे तो बुझना मत, क्योंकि सूरज जल रहा है। अगर वो रुक गया तो सब खत्म हो गया। थक गया है तो थोड़ा आराम कर ले, लेकिन रुकना मत। आंखें दुख गई है तो पानी से धो ले, लेकिन रुकना मत। नींद आने लगी है तो उठ के थोड़ा चल ले, लेकिन रुकना मत। भूख लगी है तो थोड़ा खा ले, लेकिन रुकना मत। रुकना मत। तेरा टाइम अभी आया नहीं है, तुझे अभी सब कुछ मिला नहीं है, तू रुकना मत। तेरे मोहल्ले के सब लोग अभी सोए नहीं हैं, तू रुकना मत। तेरे पास टाइम कम है, तू रुकना मत। देख कितना टाइम बीत गया देखते देखते। पता चला आगे भी पता नहीं चलेगा, लेकिन तू रुकना मत। शरीर से जान भी निकलने वाली हो तो भी रुकना मत। कोई रुकने के लिए बोले तो बिल्कुल मत रुकना। जो रुक गया मानो तभी मर गया। ये जिंदगी का गेम है और तू इसकी बैटरी, और बैटरी चार्ज होती है। जीत फिक्स। कब तक जिल्लत की जिंदगी जियोगे? कब तक किसी के सामने अपनी सांस रोककर स्लिम दिखने की कोशिश करोगे? कब तक अपने आप को शीशे के सामने खड़ा करके मोबाइल के पीछे वाले कैमरे से फोटो लेते रहोगे? अरे कब तक अपने आप को एडजस्ट करके एप्स ढूंढते रहोगे? कब तक बॉडी बनाने के सपने देखते रहोगे? बहाने बनाना बंद करो। वाह यार, कांग्रेचुलेशन, क्या कॉन्फ़िगरेशन बना ली है तुमने अपने शरीर की। पृथ्वी का एक नया उपग्रह बना लिया है तुमने अपने पेट पर, वो भी गोल गोल। 1 बरस हो गया तुझे सोचते सोचते कि मुझे बॉलीवुड जैसी बाइसेप बनानी है, हॉलीवुड जैसे 6 पैक बनाने हैं, 56 इंच का सीना बनाना है। तूने उन कामों की पर्ची बना ली जो तुझे बॉडी बनाने के बाद करनी है। किस तरह की टी शर्ट पहननी है, किस तरह का चश्मा लगाना है, किस तरह की बाइक चलानी है, किस तरह का एक्शन मारना है, या किसको डेट पर ले जाना है। सपनों पे सपने इकट्ठे हो गए तुम्हारे कि मुझे अपनी चर्बी घटानी है, मुझे अपनी थाई मजबूत करनी है, मुझे 350 सीसी की बाइक लेनी है, मुझे 2500 वाला चश्मा पहनना है। और सुन, ये सब सपने फर्जी हैं जब तक तू अपनी चमड़ी को रानी बना के रखेगा। ये सब बेकार है जब तक तू बहाने बनाता रहेगा। मुझसे लिखवा के ले ले कि तू अपना वेट कभी कम नहीं कर पाएगा, अपनी बॉडी नहीं बना पाएगा, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग ये खेल नहीं है बच्चों का। तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। बहुत हार्डवर्क चाहिए इसके लिए।
लिए, बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए इसके लिए, बहुत पेशेंस चाहिए इसके लिए। तू तो रहने ही दे यार, फ्रेंच फ्राइज सॉस के साथ खा के सो जाना। और अगर तू अपनी बॉडी बनाने को लेकर सीरियस है तो उठ और अभी मुंह धो के आ। तेरे मुंह में जो प्याज वाले समोसे की बास आ रही है उसको टूथपेस्ट करके थूक डाल और जूतों की लेस बांधकर अपना पिट्ठू बेग पीठ पर टांग ले और कसम खा ले कि अब मैं अपने पेट के ऊपर पल रहे इस उपग्रह को तहस नहस कर दूंगा। शुरू में तो मुझे शर्म आएगी जब मेरे बगल में मुझसे कई गुना तगड़े बंदे की बाइसेप चमक रही होगी, लेकिन थोड़े दिन बाद मैं भी ग्लो मारूंगा। दिस इज नॉट अ वॉर बट दिस इज नॉट लेस देन अ वॉर। तेरे और तेरी चर्बी के बीच का महायुद्ध, तेरे और तेरे आलस के बीच का विश्व युद्ध, तेरे और तेरे समोसों के बीच का द्वंद्व युद्ध। आज से अपने खाने का मेन्यू बदल देना और जिम में जाके ऐसी फुर्ती दिखाना जैसे कि तुम सुपर चार्ज होके आए हो। तुम्हें देख के लोग मोटिवेट हो और बोले कि मुझे तेरे जैसी बॉडी चाहिए। जिस दिन तुम्हें कमेंट सुन लो समझ लेना कि मेहनत ने रंग लाना चालू कर दिया है। जब लोग तुम्हें ये बोले कि तुम पर ये ड्रेस सूट कर रही है तो समझ लेना असर होना चालू हो गया है। सिर्फ ख्वाहिश रखने से बॉडी नहीं बनती, पसीना बहाने से और अच्छी डाइट लेने से बॉडी बनती है। तुम्हें कोई मोटिवेट नहीं करेगा, तुम्हें खुद दूसरों का मोटिवेशन बनना है। हमेशा अपने आप को अपनी लिमिट से बाहर पुश करने की कोशिश करो। जितना तुम अपनी बॉडी को तोड़ोगे उतना तुम अपनी ताकत बढ़ाओगे। जितना तुम पसीना बहाओगे उतना ही निखार खुद में पाओगे। अगर रिजल्ट चाहिए तो पहले मेहनत इन्वेस्ट करो, फिर उस पर हक जमाओ। कभी कभी भीड़ से अलग दिखने के लिए भीड़ से ज्यादा दर्द उठाना पड़ता है। 100 साल भेड़ की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जियो। जब तुम्हारे अंदर से आवाज आए कि यार बहुत हो गया अब रुक जा, तो अपनी बेइज्जती वाला दिन याद करना। देखना 2 रिपीटेशन ज्यादा मारोगे। फिर से कह रहा हूं ये मजाक नहीं है, तुम्हारी ट्रेनिंग है। चीता की तरह ट्रेन होना है तुम्हें। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स। जीत फिक्स। ऐसे कौन से 2 शब्द हैं जो एक हारते हुए इंसान की जीत फिक्स कर देते हैं? रुकना मत, रुकना मत। रात हो जाए तो रुकना मत क्योंकि धरती चल रही है। जोश बुझे तो बुझना मत क्योंकि सूरज जल रहा है। अगर वो रुक गया तो सब खत्म हो गया। थक गया है तो थोड़ा आराम कर ले, लेकिन रुकना मत। आंखें दुख गई है तो पानी से धो ले, लेकिन रुकना मत। नींद आने लगी है तो उठ के थोड़ा चल ले, लेकिन रुकना मत। भूख लगी है तो थोड़ा खा ले, लेकिन रुकना मत। रुकना मत। तेरा टाइम अभी आया नहीं है, तुझे अभी सब कुछ मिला नहीं है, तू रुकना मत। तेरे मोहल्ले के सब लोग अभी सोए नहीं हैं, तू रुकना मत। तेरे पास टाइम कम है, तू रुकना मत। देख कितना टाइम बीत गया देखते देखते। पता चला आगे भी पता नहीं चलेगा, लेकिन तू रुकना मत। शरीर से जान भी निकलने वाली हो तो भी रुकना मत। कोई रुकने के लिए बोले तो बिल्कुल मत रुकना। जो रुक गया मानो तभी मर गया। ये जिंदगी का गेम है और तू इसकी बैटरी, और बैटरी चार्ज होती है जलन से, दर्द से। तो दर्द को होने दे, आंखों को रोने दे, लेकिन रुकना मत। तुझे चलते रहना है। हर दिन मंजिल के